नमस्कार दोस्तों, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 2013 से लेकर के 2008 तक का, बल्कि 2006 तक का पूरा एग्ज़ामिनेशन कितने कैंडिडेट्स ने दिया था तब तक का पूरा पूरा डाटा हम लोगों ने आरटीआई के माध्यम से निकाल लिया था। आरटीआई में हमने देखा कि जैसे इन लोगों ने एसआईटी की टीम ने कहा था कि आपका रोल नंबर लॉजिक के अगेंस्ट है, आप लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है पैसे वैसे दे करके। तो हम लोगों ने जो आरटीआई निकाला था, तो उस आरटीआई में हमने देखा कि हर साल के बच्चों का जब हम लोगों ने चेक किया तो लॉजिक के अगेंस्ट में कम से कम 7-8 हज़ार हर साल के बच्चों का डेटा आ रहा था। तो कुल मिला के 30-35 हज़ार से ज़्यादा ही लोगों का हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया था, जो कि लॉजिक के अगेंस्ट था। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जैसे एसआईटी ने हम लोग को एक लिस्ट पकड़ा दी कि इनका नाम है, इनको कॉलेज से निकाला जाए। न तो कोई जांच हुआ, एसआईटी की टीम ने न तो कोई जांच किया कि पैसे का लेन देन कैसे हुआ, कौन दलाल था, कौन क्या था, कौन कॉल डिटेल हुआ, किसी का कुछ ट्रांजैक्शन कुछ कोई डिटेल कहीं देखी नहीं गई। उसके बाद हम लोगों को किसी तरह का मौका ही नहीं दिया, हम लोगों को सीधी लिस्ट निकाला भाई। अब कॉलेज वालों ने हम लोग को उस लिस्ट के तहत जो है कॉलेज से बाहर कर दिया हम लोग को। अब हम लोग सफाई कैसे थे भाई, हम लोग का रोल नंबर चेंज हो गया, हम लोग को पता ही नहीं चला। अब हम लोगों ने आरटीआई जो निकाला था उसमें तो साला 40-50 हज़ार लोगों के रोल नंबर जो है बदले हुए थे। हम लोगों ने कोर्ट में दिया, कोर्ट ने कुछ सुना ही नहीं। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूँ कि फिर से सारे मैटर को खोला जाए। सीबीआई ने आज तक हम लोग के मैटर को कोई जांच नहीं किया, हम लोग के मैटर में कोई किसी तरह का एफआईआर नहीं हुआ, न कुछ हुआ। हम लोग को बिल्कुल एकदम झटके से एकदम निकाल करके हटा दिया गया, न तो किसी तरह का जांच है। सोचिए, आज तक हम लोग के ऊपर एफआईआर तक नहीं हुआ, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, किसी तरह का कुछ नहीं। ओनली ऑन प्रोबेबिलिटी हमें लग रहा है कि मास कॉपिंग हुई है। हमारे हिसाब से हमें जो जांच किया उसके हिसाब से लग रहा है कि मास कॉपिंग की हुई है। बस जस्ट ओनली ऑन दैट एजम्पशंस उन लोगों ने हम लोग का सब कुछ ख़त्म कर दिया, एमबीबीएस पूरा ख़त्म कर दिया उस टाइम पे। तो मैं चाहता हूँ कि फिर से सारी मैटर्स को खोला जाए, सारी चीज़ों को फिर से सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में खुलवाए और सीबीआई इसमें लगे, एक एक चीज़ का जांच हो कैसे क्या हुआ। और हम लोग निर्दोष हैं तो हम लोग को डिग्री हम लोग की वापस की जाए, और हम लोग का जो सरमाया बर्बाद हुआ उसके काम हम लोग का उस क्षति की पूर्ति की जाए। यही अनुरोध है सभी लोगों से। और जो लोग देख रहे हैं, सारे लोग इस वीडियो को इतना ज़्यादा फॉरवर्ड कर दे कि एक दबाव बने, कोर्ट में दबाव बने, एजेंसीज़ पे दबाव बने, पॉलिटिकल जो लोग जुड़े हुए हैं पॉलिटिक्स से उन लोगों पे दबाव पड़े, जो सरकार में है, जो सरकार में नहीं है, उन सबको भी लगे कि हाँ इस चीज़ में जांच होनी चाहिए अच्छे से। हम लोगों को तो यहाँ तक का मौका नहीं दिया गया कि हम लोग का फिर से कोई एग्ज़ाम ले लो। भाई हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग गड़बड़ इंसान है, हम लोगों को कुछ आता जाता है नहीं, तो तुम फिर से एग्ज़ाम ले लिए होते। अभी एक सुप्रीम कोर्ट का मैटर आया था, अभी नवंबर में आया है 2025 में। एक महाराष्ट्र का लड़का था जिसने फर्जी एसटी सर्टिफिकेट लगा करके सीट अलॉट करा लिया। उसने एमबीबीएस पढ़ ली, तब तक स्क्रूटनी टीम स्क्रूटनी कर रही है। जब वो एमबीबीएस कंप्लीट कर दिया तब स्क्रूटनी टीम का रिजल्ट आया कि अरे ये तो फेक है, इसने जो एसटी कैटेगरी का लगाया है कोई माइनॉरिटी ग्रुप था उसके तहत इसने लगाया है, तो उसको जो है उसकी डिग्री रद्द कर दी उन लोगों ने लास्ट में, जब वो पूरी पढ़ाई कर चुका था। उसके बाद क्या हुआ, वो गया सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में वो शायद पहले औरंगाबाद कोर्ट में था, फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में जा करके सीजेआई गवई और एक विश्नोई है चीफ जस्टिस, सीजेआई गवई और एक और जस्टिस विश्नोई है, कोई विजय विक्रम या जो भी है। तो उन दोनों लोगों ने सुना और गवई साहब ने कहा कि जब बच्चा पूरा पढ़ाई कर लिया है तो उसकी पढ़ाई को वेस्ट न जाते हुए इसको डिग्री दी जाए। अब आप सोचिए, हम लोग 2010 से 2017 तक पूरी पढ़ाई कर चुके थे, ए टू जेड सब कुछ कर लिए थे। हम लोग के कोर्ट में, हम लोग के केस में कोर्ट ने कुछ सुना ही नहीं। और वो तो साफ साफ उसने गलत दिया है, एसटी का सर्टिफिकेट दे करके एडमिशन नहीं दिया, उसके बाद भी उसको छोड़ दिया गया क्योंकि वो पढ़ाई पूरी कर लिया। हम लोग क्यों डाउट के बेसिस पे कि लग रहा है कि इन्होंने नकल की है, इनका रोल नंबर चेंज है। भाई रोल नंबर कैसे चेंज हो गया, आप सबूत दो ना कि हमने रोल नंबर चेंज करवाया है। कैसे चेंज करवाया हमने,
किसको पैसे दिए, किससे कॉल डिटेल निकलवाओ, किस दलाल से बात की, क्या किया हम लोगों ने, कैसे किया, कुछ तो दो। बस बिना कुछ जांच की अपने हिसाब से जैसे जैसे मन आया, जैसे जिसने जांच एजेंसियों ने जैसे जैसे बस सोचा अपना रिपोर्ट पेश कर दी और कोर्ट ने उसको सही मान लिया। तो मेरी निवेदन है सभी लोगों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे कि कुछ दबाव बने और लोग जो है इस चीज़ को समझें कि ऐसा नहीं है कि व्यापम घोटाले में जितना कुछ जांच एजेंसियां जो इतनी थी, SIT टीम जो जांचें की हैं बहुत अच्छी की हैं, उनसे एरर हुआ है, उनकी गलती हुई है, उनको फिर से कोर्ट में ले आया जाए, उनसे फिर से सारी चीज़ साफ सफाई मांगी जाए, हम लोग को फिर से मौका दिया जाए, ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ये वो ऑर्डर है उस लड़के का जो कि आया था 14/11/2025 में आया था। तो ये जो है ये ऑर्डर यही था कि ये मैं पूरा ऑर्डर आपको दिखाता हूँ। ये ऑर्डर ये था कि इसने फेक ST सर्टिफिकेट बनवा करके MBBS में एडिशन ले लिया था। ये मनेर वारलू ट्राइब के अंडर में इसने क्लेम करके अपना ST सर्टिफिकेट बनवाया था और एडमिशन ले लिया था। स्क्रूटनी टीम जब तक चेक करती तब तक इसने MBBS कंप्लीट कर लिया। उसके बाद वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट गया, औरंगाबाद कोर्ट के बाद महाराष्ट्र का के ये सुप्रीम कोर्ट गया। तो वहाँ पे CJI चीफ जस्टिस गवाई साहब और विजय बिश्नोई जस्टिस, इन दोनों ने मिलकर के सुना और इन्होंने कंक्लूजन क्या दिया लास्ट में देखिए। देयरफॉर द एजुकेशन अंडरटेकन बाय द पिटिशनर फॉर द MBBS डिग्री सेल्फ ग्रांट प्रोटेक्टेड। अब इसने देखा कि इसने दे दिया कि इसका डिग्री रखा जाएगा, क्योंकि इसने लिखा है कि इसका मेडिकल एजुकेशन, इसकी जब तक जांच हो रही थी इसके सर्टिफिकेट की, तब तक इसने मेडिकल एजुकेशन पूरा पढ़ चुका था। तो कोर्ट ने क्या कहा, इसका मेडिकल एजुकेशन वेस्ट ना जाए। इफ़ protection is not granted to him, we are inclined to protect the education undertaken by the petitioner। इसने इसकी एजुकेशन को बचाने के लिए उसको डिग्री दे दी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी मेरी जो सुप्रीम कोर्ट में अभी पिटीशन लगी हुई है, एक रिव्यू पिटीशन, इसी ऑर्डर को देखने के बाद ही मैंने लगवाया है। तो कृपया करके सुप्रीम कोर्ट से और सबसे निवेदन है कि मेरी पिटीशन को सुना जाए और मुझे भी इस बेसिस पे कि हम लोगों ने भी तो पढ़ाई पूरी कर ली थी, पूरी नॉलेज, उसके बाद से भी 7-8 साल का हमें एक्सपीरियंस है जो वो अलग से। तो हाँ, ये सब कंसीडर करते हुए हमें डिग्री दी जाए और हमारे पिटीशन को एक्सेप्ट किया जाए और चीज़ों को अच्छे से सुनी जाए। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, ये मेरा 2017 का नीट का रिज़ल्ट है, जो कि हमने एक महीने की पढ़ाई में ही जो बन पड़ा ये नंबर लाया। न्यूमेरिकल्स तो लगा नहीं पा रहे थे, फिर भी हमने कोशिश किया था। तो हमारी जनरल रैंक 31,258 ये आई थी मेरी। तो 2010 के बाद मैंने 7 साल पढ़ाई की थी और 2017 फरवरी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। उसके बाद ही हमें टाइम मिल गया था, क्योंकि शायद उस साल पेपर नीट का लेट हो गया था। तो हमें फॉर्म भरने का फिर से मौका मिला, हमने एग्ज़ाम दिया और ये देखिए हमारी रैंक कितनी थी, मात्र कुछ ही समय पढ़ करके। तो सुप्रीम कोर्ट से और सबसे ये आग्रह है कि इस चीज़ों को देखा जाए और हमें जल्द से जल्द न्याय दिया जाए, हमें हमारी डिग्री दी जाए। हम लोग कोई गधे या फेक इंसान नहीं थे। धन्यवाद।